नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कुछ प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं और ये प्रश्न मेरे नहीं हैं, ये आप ही लोगों के प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम है आपका आईपीएस का, उससे रिलेटेड आपने काफ़ी प्रश्न मुझे पूछे थे और उनमें से कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो बार-बार पूछे गए हैं। बहुत से मैंने रिप्लाई कर दिए हैं उसी समय और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ ही समय अब रह गया है, ठीक है? और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न जितना होगा उतना आप कॉन्सन्ट्रेशन होके पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपकी कि जिसके बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि पेपर किस भाषा में आता है, ठीक है? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू एस्पिरेंट हैं, वो पहली बार जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि पेपर किस भाषा में आता है। तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पेपर की भाषा का कुछ भी यहाँ पे आ, आज से पहले क्लियर नहीं दिया था, ठीक है? एपीएस में जो अगर आप बात करें 2018 से पहले के जो पेपर आप देखेंगे, वो आपको मिलेगा केवल एक लैंग्वेज इंग्लिश में, ठीक है? जिसमें पार्ट फर्स्ट और आपका सब्जेक्ट, अगर आपने टीसीटी भरा है उसका आगे डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे, तो टीजीटी भरा है तो या पीसीटी भरा है तो वो पूरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता था, सिवाय हिंदी को छोड़ के। जिनका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन तो हिंदी में आएंगे ऑब्वियसली। तो ये पेपर लेकिन लास्ट ईयर से बायलिंगुअल आ रहा है। जी हाँ, अ, इसमें भी कंडीशन है कि आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो बायलिंगुअल आ सकता है, जो लास्ट ईयर आया था। लेकिन इस बार मीडियम, हालांकि वेबसाइट में जो इन्होंने लिखा है वो बायलिंगुअल लिखा हुआ है। जी हाँ, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि पेपर जो आपका बायलिंगुअल आ सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में कोई भी आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय बचा है, आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। थोड़ा सा तो तैयारी करनी ही पड़ती है आप लोगों को। पूरा का पूरा हिंदी में तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपको बायलिंगुअल पेपर, क्योंकि अब इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, ऑनलाइन आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से ऑनलाइन आप लोगों को जो है एग्ज़ाम देना है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पेपर बायलिंगुअल इस बार भी आना चाहिए। लास्ट ईयर बायलिंगुअल दिया हुआ था, ठीक है? तो इस बार भी उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है, आप उसका नोटिफिकेशन अगर दोबारा अच्छे से पढ़ें एक बार, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन एपीएस एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है? वो किस तरह का पेपर सेट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आप तैयारी अपनी रखिए, उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है? तो पेपर आपका बायलिंगुअल होगा, ऐसी आप चिंता मत कीजिए। परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, ये भी एक प्रश्न था आप लोगों का कि जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? उसमें आप हाउ टू गेन गुड मार्क्स, ठीक है? कैसे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी, मैं कहता हूँ कि आ, प्रश्न पूछने के पीछे आपका जो उद्देश्य मुझे नज़र आता है यहाँ पे, वो ये है कि आप तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि पढ़कर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो आपसे प्रश्न तो वही पूछे जाएंगे जो उन्होंने सिलेबस में दिया है, और सिलेबस की आपकी तैयारी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर मैं इसे और गहराई में जाके मैंने सोचा कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से आप एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो ग्रेजुएट तो हैं ही आप, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्लस बीएड हैं या डीएलएड हैं या एलटी में हो सकते हैं आप। तो आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता है कि आपका टेस्ट क्या है, नॉलेज का किया जाएगा यहाँ पे। तो आपने प्रश्न कैसे करने हैं वो आपने देखना है कि आपका पार्ट फर्स्ट में, जैसे हम आगे पहले पार्ट फर्स्ट में आपने जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है? जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया हुआ है उसको आप रिकॉल करते हुए कुछ कुछ पार्ट्स में तोड़ते हुए उन्हें लगभग लगभग आप पूछ रहे थे कि 90 मार्क्स में से कितने का वो आएगा, तो उसमें 20-20 मार्क्स करके आप मान के चलिए, 4-5 सेक्शंस है, 20 मार्क्स का तो हर पार्ट से आएगा ही आएगा। तो आप उस तरह से तैयारी करिए और सिलेबस को ही आप फोकस कीजिए, तो क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं आता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी अच्छी करनी है पहले तो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि समय कम है, समय तो कम ही होगा,
आपको कोई भी एग्ज़ाम मिले तो थोड़ा पहले आपको एक ही उसमें तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप आज फॉर्म आया है तो उसके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम में एग्ज़ाम हो ही जाता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है तो इसका मतलब उस वैकेंसी में भी दम नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है, 1 महीने बाद हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, तो वो सही एग्ज़ाम है, आप सही जगह पे हैं। तो तैयारी आपको पहले से करनी होगी, ठीक है। तो आप अच्छे मार्क्स ज़रूर प्राप्त करेंगे। केवल मैं बात करूँगा कि पीआरटी में अगर आप बात करें तो जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न हैं, रीजनिंग वाले प्रश्न हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं और हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट मैंने आप लोगों को कराया था, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कराया था, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखना है ना कि 50% मार्क्स प्राप्त करने हैं दोस्तों। पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो केवल उसमें 50% लाना है आपने, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में ये है कि 50% प्लस आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो मजबूत करना है। सब्जेक्ट आपका जो है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मजबूत करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो इंटर तक की एनसीईआरटी है उसको कंसिडर कीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद अपना जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उनके सब्जेक्ट्स को तैयारी कीजिए, तो इजीली आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू गेन गुड मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि परीक्षा हेतु उपयुक्त किताबें क्या हैं, कौन सी बुक, ओके, विच बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैंने अभी आपको बुक्स भी बता ही दिया, एक तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अलावा जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जैसे बीए रहा है, बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, ठीक है। और उसके रिलेटेड आपको मैं बुक्स बता दूं, एक तो एनसीईआरटी मैंने बताई, और आप कंसिडर कर सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दो चीज़ें जो हैं आपको उपकार और अरिहंत में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। दो पब्लिकेशंस के नाम बता रहा हूँ, इनकी बुक्स आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं। फिर एक और काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है एसचंद, ठीक है। एसचंद पब्लिकेशन की भी किताबें आती हैं और ओसवाल की किताबें आती हैं। अगर आप मैथ्स से रिलेटेड है तो ओसवाल बुक्स काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, ओसवाल की बुक्स, ठीक है। अग्रवाल की बुक्स, अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो अग्रवाल की मैथ्स ले आइए, आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। 10th तक का जो अगर आपने टच में नहीं है, सब्जेक्ट भूल चुके हैं, तो अग्रवाल आपका जितने भी रीजनिंग वगैरह इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके कवर उसमें हो जाएंगे, ठीक है। ये बुक्स हो गई, 3 पब्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, यशवंत, उपकार, अरिहंत और ल्यूसेंट। अगर आप जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ल्यूसेंट काफ़ी अच्छी बुक्स है, ये मैंने लिख भी दिया है ल्यूसेंट की बुक्स, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इतना भी अगर आप मटेरियल अपने पास रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पीआरटी के लिए आपको चिंता नहीं करनी, केवल 50% मार्क्स लाने हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। 45 to 50 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 90 में से तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं पीआरटी के इंटरव्यू के लिए। चाहे आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है, चाहे पीजीटी का फॉर्म भरा है। मान लीजिए किसी वजह से आपका टीजीटी और पीजीटी में जो पेपर था आपका ख़राब रहा, वहाँ पर नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन आपने पार्ट फर्स्ट में आपने 50% मार्क्स ले आए पार्ट फर्स्ट में, तो आपका पीआरटी के इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, आप तीनों जो क्लास है, तीनों आप पोजीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों एस्पिरेंट के लिए ये मौका है कि आप इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं, केवल आपको 50% मार्क्स लाने हैं एपीएस में, ठीक हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आप इंटरव्यू में पहुंच गए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और हाउ टू फेस और क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, या आप इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आपको वेल ड्रेस्ड होना है या सही से जाना है, अपने आप को कपड़े प्रेस होने चाहिए, ये चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, आज के समय में हर कोई इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आपने नहीं देना। इंटरव्यू के बारे में बहुत से अदर यूट्यूबर बहुत चीज़ें
अलग से टॉपिक बनाते हैं या अलग से उसमें बहुत चीज़ें डालते हैं कि ड्रेस अप होना चाहिए, ये होना चाहिए, हो जाए, इतना आपको कोई नहीं दिखता है। आप किसी स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आपका वहाँ पे क्या टेस्ट किया जाएगा? नॉलेज, कि आप पढ़ाते कैसे हैं, ये आपका देखा जाएगा। पढ़ाने की कला आपकी देखी जाएगी, टीचिंग स्किल आपकी देखी जाएगी सबसे पहले, ठीक है, और आपका नॉलेज कैसा है। और नॉलेज में भी ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि जो भी एस्पिरेंट जाते हैं सेलेक्ट होके, वो जैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो कुछ ना कुछ आंसर देने की सोचते हैं, या उनके माइंड में होता है या उनके साथियों से या कहीं से भी उन्होंने सुना होता है कि आंसर देना कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसमें गलत आंसर अगर आप देते हैं तो उससे गलत इम्पैक्ट जाता है, या आप रुकते हैं, फंबल करते हैं, तो उससे भी गलत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना स्पष्ट आंसर दीजिए, और वो आपको घुमाने की भी कोशिश करते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा था, लेकिन आप ये कहेंगे कि मुझे ये यही पता है, मैंने ये पढ़ा है और ये सही है। ठीक है, तो आपको अपने जो आंसर है उस पर स्थिर भी रहना होगा। एक बात तो मैंने ये बता दिया आपको। और दूसरी बात जो इंटरव्यू में आपके देखते हैं कि वो, आप मान लीजिए किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, एपीएस में जा रहे हैं, केवीएस में जा रहे हैं, एनवीएस में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर एपीएस में आप जा रहे हैं तो वो क्या पूछेंगे आपसे? वो चाहेंगे ना कि आप उनके विद्यालय के बारे में कुछ जानें। तो उनकी वेबसाइट में आप पहले जाके देख लीजिए कि कब विद्यालय फॉर्म हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, एपीएस या केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं, या आर्मी पब्लिक स्कूल खोले गए हैं, या नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, तो क्यों खोले गए हैं, आप किसी भी इंटरव्यू को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू में मेन देखा जाएगा कि पढ़ाने की कला, तो कम से कम एक टॉपिक या 2 टॉपिक आप तैयार करके ले जाइए जो आप पढ़ा सकें अच्छे से। ठीक है, मतलब ए टू जेड ऐसे पढ़ा सकें उसे कि उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन या आंसर आपसे पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आप ऐसे पढ़ाएं उसे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। और दूसरा, आपको वो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट अदर को भी क्लियर करने हैं। जब भी वो आपसे पढ़ाने के लिए कहें कोई टॉपिक, तो आप उसे पढ़ाइए, और ऐसे पढ़ाइए कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो आप ईजीली जो है अपना अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक दिया, आपको कहा कि इस टॉपिक को पढ़ा दो, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, हम्बली आपने बोलना है कि सर मैंने ये टॉपिक तैयार नहीं करना है, या मैडम मैंने टॉपिक तैयार नहीं किया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसमें मैंने ये टॉपिक तैयार किया हुआ है इस बार, अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत जानकारी, तो आप अपने हिसाब से उसे पढ़ा सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा और चांस दीजिए, मैं अपने द्वारा तैयार एक टॉपिक आपको कराना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी विद्यालय में जाएंगे तो आपको क्या लेसन प्लान बनाना होता है अपना। पढ़ाने से पहले आप लेसन प्लान की तैयारी करते हैं ना, तो ऐसे ही आप जो पढ़ाना चाहते हैं लेसन प्लान बनाएंगे, उस हिसाब से पढ़ाएंगे वहाँ पे। ये तो है नहीं कि आपको कोई भी टॉपिक दिया तो आपने, हो सकता है कि उस समय आपके माइंड में ना हो वो चीज़ें, और आप पढ़ाने चले गए, कुछ कुछ पढ़ा दिया, तो वो भी एक गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। और बाकी इंटरव्यू में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और कभी भी आप एक पॉइंट वो बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, एक जगह यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपके 4, ये ऐसे ही होता है हर इंटरव्यू में, 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, आप आए, सबको खाली गुड मॉर्निंग करके नहीं, पहले तो आप मे आई कम इन पूछेंगे, फिर क्या है गुड मॉर्निंग सबको नहीं कहेंगे। अगर ये बैठे हैं इनसे भी गुड मॉर्निंग सर, अगर ये मैडम गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, जो भी है उस हिसाब से गुड मॉर्निंग सर या मैडम, आप चारों से कहेंगे अलग अलग। उसके बाद जब भी आंसर उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपने आंसर, अगर इन्होंने पूछा तो अक्सर करते हैं कि इन्हीं को आंसर दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो कुछ इनसे तो था, तो इनको भी आपने देखना है, तो इससे कि अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत हार्ड नहीं है। बस आपको ये है कि अपना कॉन्फिडेंट होकर जाना है। फिर है कि एक क्वेश्चन अमूमन पूछा जा रहा था कि क्या पीआरटी और पास फर्स्ट का सिलेबस एक है? ठीक है, पीआरटी और पास फर्स्ट सिलेबस इज सेम। सो यस, दोनों का सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम आएंगे। एक ही क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी की तैयारी करनी है अपनी।
तो जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया पीआरटी का या पार्ट फर्स्ट के जो भी आ रहे हैं वीडियोस, आप लोगों ने पीआरटी की तैयारी के लिखा था और बहुत से वीडियोस मेरे पार्ट फर्स्ट और पीआरटी को लेकर ही हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना काफ़ी कठिन रहता है। आप लोगों को भी इस बारे में पता है, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कराना। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं या आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उस हिसाब से मैं बना देता हूँ। तो इसमें लगभग मेरे 70 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं। आप एपीएस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप अन्य सब्जेक्ट्स की तैयारी करें तो वो भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स हैं आप लोग 12th तक के, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की हो रही है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो से ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। और हमेशा कोई एग्ज़ाम आता है तो आप कहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके अदर एग्ज़ाम में अवश्य हेल्प होगा। चाहे आप सीटेट की कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं या इस एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप करना चाहें तो इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा। धन्यवाद।